हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 16 लाइट, है ना। लाइट मतलब रोशनी। तो हम आज इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, नया जो आपका कोर्स आया है, कुछ टॉपिक डिलीट होने के बाद उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो आपको नहीं पढ़ना है। आपको डायरेक्टली पेज नंबर 299 पर जो टॉपिक गिवन है ह्यूमन आई, वहाँ से पढ़ना है। तो स्टार्टिंग के जो पेजेस हैं इस चैप्टर के वो हमें नहीं पढ़ने हैं। तो अब हम डायरेक्टली पेज नंबर 229 खोल देते हैं और जो टॉपिक हमारे एग्जाम में आएंगे उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये पेज नंबर 299 ह्यूमन आई, इस टॉपिक से हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। ह्यूमन आई क्या होती है? हमारी जो आंखें हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द आई इज द ऑर्गन दैट अलाउज अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। आंखें क्या करती हैं? आंखें हमें मदद करती है कि हम हमारे आसपास की जो दुनिया है उसको देख सकें। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट्स टू मैनकाइंड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अनमोल तोहफा है जो प्रकृति ने हमें दिया है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल एंड परफेक्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और हमारी जो आंखें हैं एक बहुत ही अच्छा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अच्छे से आसपास की जो चीज़ें हैं वो देख पाते हैं। द आई इज़ कंपेरेबल इन इट्स फंक्शन टू द कैमरा। हमारी आंखें कैसे काम करती है? उसी तरह से काम करती है जैसे कि जो कैमरा होता है, हमारा फ़ोटो खींचने का जो कैमरा होता है, जिस तरह से वो काम करता है उसी के सिमिलर हमारी आंखें भी काम करती है। कंस्ट्रक्शन, हमारी आंखें जो है वो किस तरह से बनी हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। द आई कंसिस्ट ऑफ एन आई बॉल दैट इज अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप, हैविंग अ डायमीटर ऑफ अबाउट 25 मिलीमीटर। mm मीन्स मिलीमीटर। हमारी आंख जो है उसके अंदर एक आई बॉल होती है, ठीक है, जो कि लगभग शेप में गोल है और उसका जो डायामीटर है वो 25 mm के आसपास होता है। द वॉल्स ऑफ आई बॉल कंसिस्ट ऑफ टू मेजर लेयर्स। हमारी जो आई बॉल है उसके ऊपर की जो लेयर है वो दो परतों से मिलके बनी है। द आउटर कवरिंग इज नोन एज स्क्लेरोटिक लेयर। जो बाहर वाली कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटिक लेयर बोलते हैं। वो टफ है, ओपेक है। ओपेक मतलब जिसके आर पार नहीं दिखता है। वाइट सब्सटेंस से बनी हुई है। ओपेक वाइट सब्सटेंस से बनी हुई मतलब वाइट कलर का ऐसा सब्सटेंस जिससे आर पार नहीं दिखता है। आपने देखा ही अपनी आंखों के अंदर वाइट कलर का हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये उसी के बारे में बात करी गई है। स्क्लेरोटिक लेयर उसी को बोलते हैं। इट फॉर्म्स द वाइट पोर्शन ऑफ द आई। हमारी आंखों का जो वाइट वाला हिस्सा है वो इसी से बना है। द फ्रंट ऑफ दिस कोटिंग्स फॉर्म्स अ कर्व्ड सेक्शन नोन एज कॉर्निया। और इसका जो फ्रंट वाला हिस्सा है, आगे वाला, वो एक कोटिंग से बना हुआ है, कर्व्ड मुड़ी हुई ऐसे घुमावदार कोटिंग से बना हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। ये हमारी आंखों का जो फ्रंट सरफेस है, आगे वाला हिस्सा है, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट बाहर की तरफ से निकला हुआ सा रहता है। थोड़ा बल्ज मतलब बाहर की तरफ से निकला हुआ, ट्रांसपेरेंट है मतलब आर पार दिखता है। और ये हमारी आई बॉल का जो फ्रंट सरफेस है, आगे वाला जो हिस्सा है, वो बनाता है। इट प्रोटेक्ट्स द आई एंड हेल्प इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है और लाइट के रिफ्रैक्शन में हेल्प करता है। मतलब लाइट हमारे बाहर से जब हमारी आंखों के अंदर जाती है उसके अंदर ये मदद करता है। द सेकंड लेयर ऑल्सो कॉल्ड द इनर लेयर इज नोन कोरोइड। सेकंड लेयर को देखो क्या बोलते हैं? बाहर वाली जो लेयर थी उसको तो हम बोल रहे थे स्क्लेरोटिक लेयर, सेकंड वाली लेयर को हम बोलते हैं कोरोइड। इट इज़ ब्लैक इन कलर टू प्रिवेंट इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कैसी होती है? कलर में काली होती है ताकि अंदर इसके अंदर रिफ्लेक्शन, अंदर जो लाइट रेज अंदर जाएगी वो आपस में टकरा के एक बार बार रिफ्लेक्ट ना हो, इसीलिए इसको ब्लैक कलर की होती है ये। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द लाइट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई। ये हमारी आंखों के अंदर ऐसा जो हिस्सा है जो आँख रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा सहनशील है, उसको भी बचाव करती है, उसकी भी सुरक्षा करती है। फिर नेक्स्ट हमें देखा आइरिस, है ना। अब यहाँ पे देखो डायग्राम में आइरिस का दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको आइरिस, ये आइरिस हिस्सा है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। द आइरिस इज़ अ कलर्ड डायफ्राम बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे की तरफ, कॉर्निया के पीछे की तरफ क्या होता है? आइरिस होता है। ये कलर्ड होता है, रंगीन होता है। और ये डायफ्राम, जैसे हमारे इंस्टेंट हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है तब हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं तब डायफ्राम काम करता है ना, वैसे ही आइरिस भी काम करता है।
द आइरिस इज एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ द कोरोइड लेयर। ये जो आइरिस है वो बेसिकली क्या होता है, हमारी जो सेकंड वाली इनर वाली लेयर है कोरोइड, उसी का आगे की तरफ निकला हुआ हिस्सा होता है। द कलर ऑफ आइरिस इज डिफरेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन। आंखें हम बोलते हैं ना, किसी की आंखें काली है, किसी की भूरी है, किसी की नीली है। वो जो हमारी आंखों का जो कलर है वो इसी आइरिस के कलर के कारण होता है। ये डिपेंड करता है कि हमारी आंखों के अंदर कौन से कलर का पिगमेंट है, उसी हिसाब से हमारी आंखें होती है। द आइरिस एडजस्ट ऑटोमेटिकली टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये जो आइरिस होता है क्या करता है, हमारी आंखों के ऊपर जो रोशनी गिर रही है, तो कितनी रोशनी हमारी आंखों के अंदर जानी चाहिए उसको कंट्रोल करने का काम आइरिस करता है। तो मेन आइरिस का काम क्या हुआ, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, मतलब आंखों के अंदर कितनी रोशनी जाएगी उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज प्यूपिल। प्यूपिल कहाँ दिख रहा है आपको इसके अंदर, देखो ये रहा, ये प्यूपिल, ये वाला जो हिस्सा है अंदर वाला, ये प्यूपिल है। द डार्क होल इन द मिडल ऑफ योर आइरिस इज कॉल्ड द प्यूपिल। अब आपकी आंखें देखोगे तो अंदर जो आपके गोल सा हिस्सा है उसके बीच का जो सेंटर वाला पार्ट है वो क्या है, वो प्यूपिल है। दिस लेट्स द लाइट टू एंटर योर आइज, और यहीं से हमारी आंखों के अंदर की तरफ रोशनी जाती है। वैन इज़ योर प्यूपिल स्मॉल एंड वैन इट इज़ लार्ज। कभी कभी आप देखोगे कि कभी तो बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है वो हम अब पढ़ेंगे। देखो हमें एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 8। इसके अंदर हमें बता रखा है कि कैसे हमारा जो प्यूपिल है वो हमारी आंखों में जो लाइट एंटर कर रही है उसको कंट्रोल करेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मिरर के अंदर, कांच के अंदर देखेंगे, और हम हमारा जो हेड है, हमारा जो सिर है, वो रूम के डार्क हिस्से से, अंधेरे वाले हिस्से से रोशनी वाले हिस्से की तरफ ले घुमाएंगे, तब हम हमारे आप को कांच के अंदर देखेंगे। ध्यान से जब आप देखोगे तो आप क्या देखोगे कि आपकी जो प्यूपिल की साइज़ है वो चेंज हो जाएगी। और वो किस अकॉर्डिंग चेंज होती है कि हमारी आंखों के ऊपर कितनी रोशनी पड़ रही है उस हिसाब से हमारी प्यूपिल की साइज़ चेंज हो जाती है। इफ़ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय इज ग्रेट ड्यूरिंग डे टाइम देन द प्यूपिल बिकम्स स्मॉल। जब मान लो हम ऐसे बहुत ज़्यादा रोशनी वाली जगह पर हैं, जैसे दिन के टाइम में हम देखें बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, तब हमारा जो प्यूपिल का साइज़ है वो छोटा हो जाता है। एंड रिड्यूसेस अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो वो छोटा क्यों हो जाता है, ताकि बाहर तो इतनी ज़्यादा लाइट है, तो इतनी लाइट हमारी आंखों के अंदर ना जाए, नुकसान नहीं पहुँचे हमारी आंखों को, इसके लिए वो छोटा हो जाता है। जबकि जब लाइट कम हो, रोशनी कम हो, जैसे डार्क रूम में या नाइट के टाइम में, तो हमारा जो प्यूपिल है वो बड़ा हो जाता है साइज़ में, क्योंकि तब हमारे पास बाहर की तरफ रोशनी कम है और ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी हम चाहेंगे कि हमारी आंखों के अंदर जाए। द एडजस्टमेंट ऑफ द साइज ऑफ प्यूपिल्स टेक सम टाइम। ये जो साइज बदलता है प्यूपिल का, इसके एडजस्टमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वैन यू ग्रो फ्रॉम अ ब्राइट लाइट टू अ डार्कन्ड सिनेमा हॉल, एट फर्स्ट यू कैन नॉट सी योर सराउंडिंग क्लियरली। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जब आप ब्राइट रोशनी से अंधेरे की तरफ थोड़ा जाते हो, जैसे मान लो सिनेमा हॉल में एंटर करते हो, या घर में भी आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि बाहर से जब आप आते हो किसी थोड़े अंधेरे वाले कमरे में जहाँ पे रोशनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे जाते हो तो आपको कुछ चीज़ थोड़ी देर के लिए चीज़ें जो है वो कैसी दिखती है, क्लियर नहीं दिखती, अंधेरा अंधेरा लगता है। आफ्टर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम यू कैन सी द पीपल सिटिंग अराउंड। और कुछ टाइम बाद आपको चीज़ें सही दिखने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इन ब्राइट सनलाइट द पीपल ऑफ योर आई इज स्मॉल, सो ऑन एंटरिंग द हॉल वेरी लिटिल लाइट एंटर्स योर आई एंड यू कैन नॉट सी प्रॉपरली। ऐसा इसलिए होता है, देखो हम बाहर क्या ज़्यादा रोशनी से आए, ज़्यादा रोशनी थी तो हमारी प्यूपिल के साइज़ क्या हो गया था, छोटा हो गया था। अब हमारा जो प्यूपिल का साइज़ छोटा हो गया, हम वहाँ से बाहर से क्या हो गए, अंदर अंधेरे में आ गए। अब अंधेरे में तो हमें ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत थी ताकि साफ दिख सके, तो जो प्यूपिल का साइज़ बढ़ेगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो इस कारण से उस टाइम पर हमें साफ नहीं दिखाई देता है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब प्यूपिल का साइज़ बढ़ जाता है, हमारे ब्रेन को पता चल जाता है कि अब अंधेरे वाली जगह प्यूपिल का साइज़ बड़ा होना चाहिए, ताकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आए और हम चीज़ों को अच्छे से देख पाएँ। तो इसीलिए फिर हमें कुछ टाइम बाद चीज़ें सही दिखने लग जाती है। इसके कॉन्ट्रास्ट में, इसके अपोजिट अगर हम देखें, अगर अपन एक कोई ब्राइट लैम्प चालू करते हैं तो हमें आंखों में एकदम से ग्लेयर, मतलब हल्का सा धुंधलापन दिखता है एकदम से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम कहाँ थे, डार्क रूम में थे, तो अंधेरे के कारण हमारे जो प्यूपिल था वो कैसा था, लार्ज था। लेकिन जैसे ही हमने लैम्प लगाया तो बहुत ज़्यादा लाइट हो गई, तो हमें थोड़े टाइम के लिए हल्का सा धुंधला दिखता है। फिर हमारी आंखों का जो तीसरा हिस्सा है वो है आई लेंस। आंखों के अंदर भी एक लेंस होता है हमारे, आई लेंस कहलाता है वो।
बिहाइंड द प्यूपल एंड द आइरिस इज द आई लेंस, मतलब प्यूपल और आइरिस के पीछे क्या होता है, आई लेंस होता है। इट इज़ ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार दिखता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल जैसा। मेड अप ऑफ मैनी कॉन्सेंट्रिक लेयर, इसके अंदर बहुत सारी एक के ऊपर एक परत होती है। इट इज़ कैप्ट इन इट्स पोजिशन बाय स्ट्रॉन्ग इलास्टिक फ्रेम कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट। ये जो सारी लेयर है ये अपनी जगह पर एक जगह फिक्स रहे, इसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है वो जो कहलाता है सस्पेंसरी लिगामेंट, है ना, सस्पेंसरी लिगामेंट। द आई लेंस हेल्प्स टू डिवाइड द आई चैम्बर इनटू 2 पार्ट्स। ये जो आई लेंस होता है ये पूरे आई का हमारा जो चैम्बर है इसको 2 हिस्सों में बांट देता है। आगे वाला जो फ्रंट वाला चैम्बर है कॉर्निया और आई लेंस के बीच में वो कहलाता है एंटीरियर चैम्बर, और ये एक्वियस ह्यूमर नाम के एक लिक्विड से भरा हुआ होता है। द बैक चैम्बर बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना इज कॉल्ड द पोस्टीरियर चैम्बर। तो आई लेंस और रेटिना के बीच का जो हिस्सा है वो कहलाता है पोस्टीरियर चैम्बर, और इसके अंदर एक जेली जैसा सब्सटेंस भरा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। देखो 2 हिस्से हैं, पहला कौन सा है, एंटीरियर चैम्बर जिसके अंदर क्या है, एक्वियस ह्यूमर। दूसरा क्या है, पोस्टीरियर चैम्बर जिसके अंदर है विट्रियस ह्यूमर। तो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज सीलियरी मसल्स। ये मसल्स जो होती है सीलियरी मसल्स, ये अपने आई लेंस को उसकी जगह पर रखती है और हमारी आंखों की जो फोकल लेंथ होती है उसको कंट्रोल करती है। बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग द इंक्रीज एंड डिक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। ये जो मसल होती है ये कभी सिकुड़ती है कभी फैल जाती है, इससे हमारी आंखों की जो फोकल लेंथ है उसको बढ़ाती और कम करती है। Hence these muscles have a great role in focusing on the nearby object as well as of far off object। और इसी एडजस्टमेंट के कारण ही हम पास की चीज़ें और दूर की चीज़ें दोनों ही देख पाते हैं। नेक्स्ट हमारे आँख का जो हिस्सा है वो है रेटिना। द इनसाइड सरफेस ऑफ द रियर पार्ट ऑफ द आई बॉल वेयर द लाइट एंटरिंग द आईज इज फोकस्ड इज कॉल्ड रेटिना। ये हमारी आंखों के अंदर का सबसे पीछे वाला हिस्सा है, आई बॉल के पीछे वाला हिस्सा। जितनी भी रोशनी हमारी आंखों के अंदर जाती है वो सारी इसी पॉइंट पर जाकर मिलती है, रेटिना पर ही जाकर मिलती है सारी लाइट रेज। इट एक्ट्स एज अ स्क्रीन फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ द आई। जैसे स्क्रीन पे इमेज बनती है ना, हमारी आंखों के अंदर भी ये रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम करता है जिसके ऊपर इमेज बनती है। इमेज मतलब प्रतिबिंब। द सरफेस ऑफ द रेटिना कंसिस्ट ऑफ अबाउट 125 मिलियन लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर। जो रेटिना का जो सरफेस है उसके ऊपर लगभग 125 मिलियन रिसेप्टर लगे हुए हैं। ये रिसेप्टर क्या करते हैं, हमारी आंखों के अंदर जो भी लाइट रेज जा रही है उनको लेने का काम ये रिसेप्टर करेंगे। तो हमारी आंखों के रेटिना के सरफेस के ऊपर इतने मिलियन लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। दीज रिसेप्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, रॉड्स एंड कॉन्स। ये जो 125 मिलियन रिसेप्टर्स हैं ये फिर से कितनी प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक तो है रॉड्स और दूसरे हैं कॉन्स। When light falls on these receptors, they send electrical signal to the brain through optic nerve। जब इन रिसेप्टर के ऊपर लाइट गिरती है तो ये उस लाइट को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल कर ब्रेन तक, क्योंकि सारा कंट्रोल का काम कौन करेगा, ब्रेन करेगा, तो ये ब्रेन तक भेजते हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू। Rods and cone cells। In the structure of the eye, we have seen that the retina of our eye has a large number of light sensitive cells। The cells on the retina are of 2 types, rod shaped and cone shaped। अब ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि हमारी आंखों का जो रेटिना है उसके ऊपर रिसेप्टर सेल्स लगे हुए हैं। ये सेल्स 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, कॉन शेप और रॉड शेप। द रॉड शेप सेल्स ऑफ आवर आई रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। जो इसको अंडरलाइन कर लो, ये क्या कंट्रोल करता है कि हमारी जो रॉड सेल हमारी आंखों पर जो रोशनी गिर रही है वो कितनी तीव्रता की है, कितनी इंटेंसिटी उसकी वो बताता है, उसके हिसाब से ये रिस्पॉन्स करता है। जबकि इसके अलावा जो रॉड शेप सेल है वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू द रॉड शेप सेल्स रिस्पॉन्ड टू द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। जबकि कॉन शेप क्या करते हैं, कलर से रिस्पॉन्ड करते हैं। देखो रॉड शेप का काम क्या है कि रोशनी जो है वो कितनी ब्राइट है, कितनी अच्छी, मतलब अच्छी शार्प रोशनी है, उस पर ये रिएक्ट करेंगे। जबकि कोन शेप क्या करते हैं कि कौन से कलर की रोशनी है वो हमें बताएंगे। तो ये कॉन और रॉड शेप दोनों का अलग अलग काम होता है। नेक्स्ट जो हिस्सा है हमारे आंखों का वो है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड मतलब, ब्लाइंड नाम से आपको पता चल रहा है, ब्लाइंड मतलब जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे लाइट की कोई सेंसिटिविटी नहीं होती है, अंधेरा होता है। द लीस्ट सेंसिटिव पॉइंट इज नोन एज द ब्लाइंड स्पॉट। हमारी आंखों के अंदर ऐसा हिस्सा
जो रोशनी के प्रति संवेदनशील नहीं है वो कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट. द ऑप्टिक नर्व रिसीव ऑल द सिग्नल क्रिएट्स इन द आईज एंड ट्रांसफर देम टू द ब्रेन टू बी प्रोसेस्ड. ऑप्टिक नर्व क्या करती है, आंखों के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आए हैं उसको रिसीव करके ब्रेन तक पहुंचाती है. There are no rods and cones at the point where optic nerves leave the eyeball to go to the brain. उस जगह जहाँ पर ऑप्टिक नर्व आंखों से निकलकर ब्रेन की तरफ जाती है वहाँ पर कोई भी रॉड्स और कॉन्स नहीं होते हैं. So if any image is formed in the part of the retina, then no signal is sent to the brain and any image formed at this point is not visible. तो इससे ये पता चलता है कि अगर मान लो उस पॉइंट से पीछे की तरफ मतलब रेटिना के पीछे की तरफ अगर कोई भी इमेज बनेगी तो हमारे ब्रेन को कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, कोई विजिबल ही नहीं होगा उसको कुछ भी. सिंस द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन हियर इट इज़ नोन एज ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द आई. क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं. The reason we do not know of the blind spot at every moment is simple because the brain is constantly computing to fill the missing formation with extrapolation from the surrounding retinal information. हमें कभी भी हमें ब्लाइंड स्पॉट के बारे में कभी भी मालूम नहीं पड़ा, फील नहीं हुआ. ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो लगातार क्या करता रहता है, काम करता रहता है कि उसको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके हिसाब से इमेज बनाने की. The impression of the image we see persist in the retina for 1/6 of a second. हम जो भी इमेज देख रहे हैं, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज के हिसाब से. हमारी आंखों के अंदर हमारे ब्रेन में जो इमेज बनी हुई रहती है वो कितने टाइम के लिए रहती है, 1/6 ऑफ अ सेकंड. मतलब 1 सेकंड के 6 भागों में अगर उसको डिवाइड कर दे हम तो उतने हिस्से तक हमारे रेटिना के ऊपर इमेज बनी हुई रहती है. Eyelids protect the eye from foreign bodies like dust and from bright light. Eyelids जो होती है हमारी आंखों की जो पलकें हैं ये क्या काम करती है, हमारी आंखों को डस्ट से और तेज रोशनी से बचाती है. ठीक है, तो ये अभी हमने क्या पढ़ा, आई के स्ट्रक्चर के बारे में कि हमारी आंखें जो है वो अंदर की तरफ से कैसी है, किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है.